नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं श्री रेणुका शुगर पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप किसी और भी स्टॉक का या फिर शुगर सेक्टर के किसी और भी स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कंपनी के इनिशियल रेशियो को चेक करूंगा और फाइनेंशियल चीज़ों को चेक करूंगा, देन मैं इसका टेक्निकल रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें कंपनी की, तो 5,960 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है। मींस कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। और इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो यहाँ पर लगभग मार्केट कैप से डबल है। मींस कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है लगभग डबल है, पूरे एसेट्स वगैरह सारा कुछ मिला के। मींस कि अगर अभी इस कंपनी को खरीदोगे तो आपको पे करना होगा मार्केट कैप के हिसाब से 5,960 करोड़ के आसपास में, बट आपकी जो वैल्यूएशन पूरी मिलेगी वो लगभग डबल हो जाएगी। 10,304 समथिंग करोड़ के आसपास की आपको पूरे एसेट्स के साथ कंपनी मिलेगी। तो यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू लगभग मार्केट कैप से डबल है, जो कि एक अच्छा रेशियो है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पीई की बात करते हैं जो कि जीरो है, नेगेटिव। पीबी की बात करते हैं जो कि जीरो, ठीक है, अच्छी बात है। जीरो है तो मीन्स कि कम है, सस्ती है, वैल्यूएशन अभी बहुत सस्ता है। पीई भी यहाँ पर नेगेटिव है, जीरो है, तो ये भी एक वैल्यूएशन अच्छा, मीन्स कंपनी अभी काफ़ी सस्ते में आपको मिल रही है। खैर क्यों मिल रही है ये आगे और हम डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चलेगी कि इतना पीबी और पीई इसका जो रेशियो है दोनों के दोनों जीरो क्यों है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो एक है, तो मीन्स आगे कोई भी स्प्रेड देखने को इस स्टॉक में आपको नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो जीरो है, जो कि नेगेटिव, अच्छा नहीं है। बुक वैल्यू करें तो कंपनी का अभी जो प्राइस चल रहा है, शेयर का प्राइस जो चल रहा है वो अपने बुक वैल्यू से माइनस में चल रहा है, जो कि 8.75 रुपीज़ पे आसपास है। लगभग आप समझ लो कि पौने 9 रुपये या 9 रुपये रख सकते हो, माइनस में चल रहा है अभी बुक वैल्यू से, जो स्टॉक का प्राइस अभी करंट प्राइस है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 86,000 समथिंग 55 के करोड़ के आसपास कैश है। तो कैश देखते हैं तो फिर हम लोग डेट भी देखेंगे। तो डेट देखते हैं कंपनी पे कर्ज कितना है। तो टोटल डेट कंपनी पर 4,431.53 करोड़ के आसपास का डेट है। मीन्स यहाँ आप देख सकते हो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है और कैश कंपनी के पास काफ़ी कम है, जो कि बहुत ही नेगेटिव है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 62.48% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज है प्रमोटर होल्डिंग का। ईपीएस की बात करें तो आपका माइनस में है, जो कि 1.5 रुपये का आसपास, 1.5 रुपये का ईपीएस आपका माइनस में है, जो कि नेगेटिव है, बिल्कुल भी सही नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 15.72% का आपका सेल्स ग्रोथ है, और आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो माइनस में है, जो कि 105 में चल रहा है। खैर ये दोनों और डिटेल में देखेंगे आगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बाकी जो फाइनेंशियल चीज़ देखेंगे उसमें ये चीज़ और डिटेल में देखेंगे। आरओई की बात करते हैं तो जीरो है, और आरओसी की बात करते हैं तो 22.18% है। तो यहाँ पे जीरो और ये भी कुछ खास नहीं है। आरओसी तो ठीक है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आरओई यहाँ पे जीरो है, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नेगेटिव है, बिल्कुल भी ये सही रेशियो नहीं है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर माइनस 31 रुपये के आसपास दिखा रहा है। आपका कैश फ्लो जो होता है वो आपका माइनस में है। क्विक रेशियो की बात करें तो वहाँ पे 0.21 है, और क्विक रेशियो ये होता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास पैसे चुकाने के लिए कितने पैसे हैं वो ये रेशियो बताता है। तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 1.13 है। इसका मतलब ये होता है कि लंबी अवधि में कंपनी के पास जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए कितना टाइम जनरेट कर पाती कंपनी अपने बिजनेस से, जो कोर बिजनेस से कंपनी कितना जनरेट कर पाती है कैश को, जिससे वो कंपनी अपने लंबी अवधि की जो कर्ज लिए उसको चुकाने के लिए कंपनी के पास कितने पैसे। तो कंपनी अभी लगभग 1.30, मतलब कि समझ लो कि आप लगभग एक बार या डेढ़ बार एक बार कंसीडर करो कि एक बार कंपनी ही चुका सकती है, जो कि ये सही रेशियो नहीं है, ये कंफर्ट रेशियो नहीं है। ये कम से कम आपका होना चाहिए 7 बार कम से कम, और अच्छा इसे माना जाता है कि 10 से जितना ऊपर हो उतना अच्छा माना जाता है। तो ये समझ लो आपकी लंबी अवधि के लिए जो कर्ज चुकाने वाली पैसे कंपनी पास उतने अपने बिजनेस से जनरेट नहीं कर पाती या फिर उतना नहीं बचा पाती है। तो उसके बाद एसेट टर्नओवर की बात करें तो 0.84 है, जो कि सही नहीं मुझे लग रहा, ठीक ठाक है, एवरेज है, बट फिर भी मुझे सही नहीं लग रहा। और कैश साइकिल डे की बात करें तो ये बिल्कुल माइनस में है। तो आरओसी की बात करें जो कि 5 साल का एवरेज देखते हैं आरओसी, तो 35.10 है। और आरओई की बात करें 5 साल का एवरेज देखते हैं तो जीरो है, अगेन बिल्कुल नेगेटिव। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये आपका माइनस में है, जो कि 2.73 है, और ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी बैंक करप्ट होने की किस हालत में है, किस कगार पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये माइनस में है, जो कि 2.73। कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस में है, जो कि 7.35 है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 62.48% का होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा रेशियो है, ये अच्छा परसेंटेज है प्रमोटर के पास। और पब्लिक के पास देखा जाता है 23.34% का होल्डिंग है। और डीआई आपके डीआई का होल्डिंग आपका 13.72% है और एफआई का होल्डिंग 0.46% है। तो यहाँ पर अगर पैटर्न होल्डिंग देखें तो ठीक ठाक है, जो कि प्रमोटर को देखा जाए तो जो मेन देखा जाता है प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो जो कि 62.48 है और ये होल्डिंग कम से कम 40 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये रेशियो तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कंपनी का। तो नेट सेल की बात करें तो यहाँ पर 2017 में आप देख सकते हो कि 11,844 समथिंग 47 के आसपास का ये आपका था ये नेट सेल कंपनी का। और 2018 में ये कम होता हो गया और 2019 में और कम हुआ, 2020 में कम हुआ, 2021 में हल्का सा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट सेल कंपनी का लिटरली यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें ये समझ में आता है कि नेट कंपनी की जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन देख सकते हैं ये 386 समथिंग का 99 के आसपास का जो भी था ये प्रॉफिट आपका रहा। और 2018 में ये फिर माइनस में चला गया, वो भी अच्छा खासा माइनस में चला गया। 19 में भी माइनस में रहा, 20 में भी माइनस में रहा, 21 में प्लस में आया है। तो यहाँ अगेन देख सकते हैं कि कंपनी को कोर बिजनेस से प्रॉफिट कुछ खास नहीं हो रहा, नेगेटिव में ही माइनस में ही कंपनी चल रही है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम यहाँ पर देखते हैं कि 2017 में 370 करोड़ के आसपास था, 2018 में कम हो गया, 2019 में फिर इंक्रीज हुआ, 2020 में कम हुआ है, 2021 में फिर से इंक्रीज हुआ। खैर अदर इनकम ये होता है कि कंपनी को और अलग से कहाँ से मीन्स रेंट से या फिर किसी और तरीके से स्टेक वगैरह कहीं और भी चीज़ से कहाँ से कितने पैसे कंपनी को प्रॉफिट हो रही थी, ये अदर इनकम वो रेशियो बताता है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं तो 2017 में और 2018 में लगभग सेम रहा। 19 में आपका अच्छा खासा ठीक ठाक इंक्रीज हुआ, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 2020 में कम हो गया है और 2021 में अच्छा खासा कम हुआ, मीन्स कंपनी का इंटरेस्ट कम हुआ है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग नेट प्रॉफिट की देख लेते हैं कंपनी का, मीन्स कंपनी कट कटा के फाइनली कितना पैसे मिले कंपनी को, प्रॉफिट आए कंपनी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में रहा 2017 में, 2018 में फिर से माइनस में रहा, 2019 में फिर से माइनस, 2020 में प्लस में आया और 2021 में फिर से माइनस में चला गया। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ शेयर कैपिटल में देख रहे हैं तो यहाँ पर शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर बाय ईयर। और 2021 में तो अच्छा खासा आपको इंक्रीज होता हुआ, खैर यहाँ 3 साल तो फिक्स रहा, स्टेबल रहा, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया, बट यहाँ 2021 में अच्छा खासा चेंज हुआ। और शेयर कैपिटल इंक्रीज होने मतलब है कि अच्छा ये सही नहीं है, इंडिकेट सही नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटीज होता है कंपनी के ऊपर। टोटल रिजर्व की बात करें तो कंपनी माइनस में रही, माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में। तो कंपनी के पास कुछ भी रिजर्व नहीं है और रिजर्व होना बहुत जरूरी होता है कंपनी में, जिससे कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है या फिर अपने डिविडेंड वगैरह देती है कंपनी। तो यहाँ पे माइनस में देखने को मिला है। हो सकता है कंटिन्यूअस माइनस होने का रीजन एक शायद मे बी ये हो सकता है कि कंपनी अपने कुछ प्लांट वगैरह या फिर कुछ लैंड वगैरह ली होगी या अपने प्रोडक्शन हाउस को इंक्रीज कर रही होगी, इस वजह से कुछ मशीनरी वगैरह खरीदी, उस वजह से माइनस में गया। बट ये कंटिन्यूअस 3 साल तक माइनस में रहे तो ये जो कि जस्टिफाई मुझे नहीं लगता है कि आपका रिजर्व कंटिन्यूअस 5 साल तक आपका माइनस में। कर्जे की बात करते हैं तो कर्ज देख लेते हैं तो कंपनी के ऊपर 2017 में अच्छा खासा कर्ज था 5,000 समथिंग का, 18 में कम हुआ, अच्छी बात है। 2019 में भी लगभग उतना ही कुछ कम हुआ, 2020 में अच्छा खासा कम हुआ है और 2021 में फिर से इंक्रीज हो गया। तो ये तो मे बी ये हम समझ सकते हैं कि हम लोग की ये मे बी आपका पेंडेमिक की वजह से ये आपको प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ होगा। खैर कर्ज तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा, बट ये कौन सा कर्ज है अभी आगे देखते हैं। तो ये कर्ज है, देखेंगे हमें पता चलता है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये वो कर्ज होता है कि लंबी अवधि के लिए कौन सा कर्ज है, और करेंट लायबिलिटीज बताता है कि छोटी अवधि के लिए कौन सा है। अब ये देखने वाली बात होती है, यहाँ पे समझ में आती है कि नॉन करेंट लायबिलिटीज आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को लंबी अवधि वाले कर्ज में आपको इंटरेस्ट जो पे करना होता है ज़्यादा पे करना होता है। तो अगर नॉन करेंट लायबिलिटीज देखें तो यहाँ पे कंपनी के कम हुआ है 2018 में, 2019 से फिर से इंक्रीज हुआ, 2020 में आपका माइनस में चला गया और 2020 में फिर से इंक्रीज हो गया, जो कि ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग अवधि पे कंपनी पर कर्ज नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म की बात करें, छोटी अवधि की बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंपनी ने कर्ज ले रखा। हालांकि 2019 के बाद कंपनी ने अच्छा खासा कम भी कर लिया है,
जो कि ठीक है। सो टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें, टोटल कर्ज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ ठीक है, बट फिर भी अभी अच्छा खासा कर्ज है कंपनी के ऊपर। कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल एसेट्स कंपनी का भी कम होता हुआ देखने को मिला है, अच्छा खासा, जो कि अच्छी बात नहीं है। टोटल एसेट्स कंपनी का कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का अब कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कैश फ्लो देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो सबसे पहले देख लेते हैं। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें ये बताता है कि कंपनी को कोर बिजनेस से कंपनी को एक्चुअल में कितना कैश कंपनी को मिला, कंपनी के पास कैश आई, जो भी उसने प्रॉफिट रेवेन्यू जो भी जनरेट किया उससे कंपनी को कितना कैश आया है, वो भी कोर बिजनेस से। तो यहाँ पे देख सकते हो 2017 में 1117 करोड़ के आसपास का था, 2018 में माइनस में चला गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। 2019 में फिर से प्लस में आया, फिर 2020 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और 2021 में अच्छा खासा माइनस चला गया, लगभग 1,500 के आसपास में कंपनी के पास कैश फ्लो, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में चला गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फाइनली नेट कैश फ्लो की बात करते हैं कि कंपनी के पास कुछ पैसे है भी कि नहीं है। तो कंपनी के पास आप देख सकते हैं कि 2017 में 7,000 समथिंग का कुछ करोड़ का आपका पास कैश था कंपनी पास, 2018 में माइनस में चला गया, 2019 में और माइनस में, 2020 में प्लस में आया, और 2021 में फिर से माइनस में चला गया है। सो फ्रेंड्स, आइए अब कंपनी का टेक्निकल चार्ट रिव्यू भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है आपका कंपनी का लाइफ टाइम जो भी है अभी तक का जो चार्ट है, ये लाइफ टाइम चार्ट है ये, और मैक्स चार्ट है ये पूरा का पूरा, कि कंपनी का चार्ट किस तरह से ये चला है अब तक। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ से ये आपका नीचे की ओर ही है, ये अच्छा खासा नीचे की ओर है, अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को आज तक जितना भी जो मैक्स अब तक रिटर्न जो किया है 115.14 का रिटर्न ही बना के कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है कंपनी ने। सो फ्रेंड्स, स्टॉक का अभी करंट प्राइस देखें तो अभी करंट प्राइस 28 रुपये के आसपास है, जो कि लास्ट फ्राइडे को उसने क्लोज दिया 28 रुपये का पे इसने। और ये एक आप देखे होंगे कि ये जो एक रैली आई थी ये यहाँ से यहाँ तक लगभग 48 रुपये के आसपास गई, फिर ये यहाँ से करेक्शन आ गया, देन यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये जो रैली आई थी ना, ये जो एक अप ट्रेंड आया था, ये इसलिए आया था इस स्टॉक में चूँकि गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था कि आगे वो आने वाले समय में एथनॉल को जो मिक्स करने वाले करेंगे पेट्रोल में, वो कैपेसिटी बढ़ाने वाली है, जिस वजह से हालांकि इस स्टॉक में क्या शुगर के हर स्टॉक में आपको रैली देखने को मिली थी, तो इस वजह से इसमें भी आपको रैली देखने को मिली, एक अच्छा खासा रैली देखने को मिली। अब देन यहाँ से जो रिट्रेस हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो लास्ट जो रिपोर्ट था Q3 था, मेरे ख्याल से Q3 या Q4 था, तो वो रिपोर्ट यहाँ पे आपका माइनस में चला गया था, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, इस वजह से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। और फिलहाल यहाँ पे ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखिए जो यहाँ पर फंसे हैं अभी, मान लीजिए कोई यहाँ पर फंसा हो, कोई यहाँ पे फंसा है, जिसे भी जो भी जिसके भी पोर्टफोलियो में ये अभी माइनस में शो कर रहा होगा, नेगेटिव शो कर रहा होगा, तो देखिए उनके लिए ये सजेशन होगा कि आप ना अगर एवरेज करने की सोच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात की एवरेज करने की सोच रहे हैं, तो आपको एवरेज करना है 20 से 24 रुपये के आसपास। ये एक सपोर्ट है अभी स्टॉक का, फिलहाल सामने जो अभी करंट सपोर्ट दिख रहा है वो 20 से 24 रुपये का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 24 रुपये का सपोर्ट बहुत ही हल्का है, ये इजीली टूट सकता है, एक बार टूटा भी यहाँ से रिट्रेट हुआ भी, फिर यहाँ पे ये एक बार दोबारा से टच किया है, देन ये 28 रुपये पे है। तो अगर किसी को एवरेज करना होगा तो आप यहाँ पर 20 से 24 के आसपास पे एवरेज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि मे बी और नीचे टूट सकता है, हालांकि चांसेस कम है, बट फिर भी आप अपने जोखिम को देख के समझ के इन्वेस्ट करिएगा। और अगर कोई न्यू एंट्री करना चाहता है इस स्टॉक में, कोई न्यू पोजीशन बनाना चाहता है, तो आपके लिए ये होगा आपका प्राइस होगा 20 से 24 रुपये के, इस रेंज में आपको यहाँ पर बाय करना है। और जो ये गिरावट आई है देखने के लिए, ये ऐसा अनुमान है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि अगला जो क्वार्टर रिपोर्ट आएगा तो ये यहाँ से आपका रिट्रेट कर सकता है, और मे बी 50 के बाद जो ये टारगेट है, एक ये टारगेट हिट करेगा, देन 50 से 60 का एक पहला टारगेट है, देन इसके बाद जो टारगेट है 80 का होगा, देन इसके बाद 100 का, और लाइफ टाइम हाई है 120 का। तो फिलहाल ये तो अगला जो क्वार्टर रिपोर्ट आएगा उस पर ही पता चल पाएगा कि ये स्टॉक किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाता है कि नीचे की ओर जाता है। खैर, अगर कोई न्यू एंट्री करना चाहता है तो संभल के, बहुत हेवी क्वांटिटी पे आप यहाँ पर एंट्री मत करिएगा, न्यू जो भी एंट्री करने वाले, क्योंकि अच्छा होगा कि आप
कुछ वेट कर ले। अगर फिर भी आपको एंट्री करनी है तो आप हल्के पोजीशन पे यहाँ पे एंट्री करें, देन जो क्वार्टर रिपोर्ट आएगा उसके बाद अपने पोजीशन को आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग करना है या फिर आपको निकल जाना, जो भी आप डिसीजन उसके बाद लीजिएगा। आज जो पहले से एंट्री किए हुए हैं उनके लिए सजेशन होगा कि आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी पे एवरेज मत करिएगा, क्वार्टर रिपोर्ट आने दीजिएगा, देन आप डिसीजन लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में, और जो भी मेरा ओपिनियन होगा ये लॉन्ग टर्म के लिए ओपिनियन है। और ओपिनियन देने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के आधार पे आप कुछ भी बाई या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि फिलहाल जैसा कंपनी की हालत है ये देख के मैं कहूँगा कि लंबे अवधि के लिए इस स्टॉक में आप हेवी क्वांटिटी के साथ आप एंट्री मत करिएगा। आप एंट्री उतना ही रखिए, अपना क्वांटिटी आप उतना ही रखिए जितना आप उसको झेल सके, उसके नुकसान को, जोखिम को आप जितना बर्दाश्त कर सके उतना ही एंट्री करिएगा। बाद में इस कंपनी का हालत सही होती है तो देन आप अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर अपने चीज़ों अपने क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा सजेशन होगा कि आप इसमें हल्का ही पोजीशन बना के रखिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी में अच्छी बात मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या है। तो देखिए, जो पॉजिटिव देखने को मिला है कुछ ये था कि कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म की जो कर्ज है, डेट है कंपनी के पास, वो कंपनी के पास काफ़ी कम है और कंपनी ने बहुत तेज़ी से कम कर लिया है। तो जो 4,000 का जो कर्ज देखने को मिल रहा है वो शॉर्ट टर्म का कर्ज है, जो कि उतनी परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात तब होती है जब लंबी अवधि के लिए लंबी अवधि वाली जो कर्ज होती है वो अगर ज़्यादा हो, इंक्रीज होता रहे, हो रहा हो, तब वो ज़्यादा परेशानी करती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट की बात करें इस कंपनी में, इस स्टॉक में, तो वो ये है कि कुछ मंथ पहले फरवरी में कंपनी के बोर्ड ने ये डिसाइड किया था कि जो करेंट जो प्रोडक्शन है उनका एथनॉल का, जो कि आपका है 720 किलो प्रति लीटर आपका पर डे से, वो इंक्रीज करके उसे 950 के आसपास या 960 के आसपास में इसे इंक्रीज करने वाले हैं। और देन 2022 में अक्टूबर तक में वो इसे इंक्रीज करके 1400 प्रति लीटर पर डे के हिसाब से इसे इंक्रीज करेंगे। अब वो इसलिए ये डिसीजन ली कंपनी ने क्योंकि कुछ मंथ पहले आपके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने ये किया था कि 2000 गवर्नमेंट ने ये आपका ये डिसीजन लिया कि 2025 तक, करंट में अभी क्या हो रहा है कि पेट्रोल में जो एथनॉल मिक्स करते हैं वो 7.79% के आसपास मिक्सिंग अभी कर रही है, जो कि ये डिसीजन ली गवर्नमेंट ने कि 2025 तक इसे 20% तक इंक्रीज करके ले जाएंगे। तो इस वजह से कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी ने लगभग 450 करोड़ का इन्वेस्ट भी किया है कंपनी ने इसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी कंपनी के लिए और एक अच्छा ये पॉजिटिव काफ़ी न्यूज़ है। और तीसरी एक आपकी पॉजिटिव चीज़ मुझे ये देखने को मिली है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन अभी देख रहे हैं, इंटरप्राइज वैल्यू लगभग कंपनी का मार्केट कैप से डबल है। एक ये अच्छा में तो अगर ये देखें कि कंपनी पे प्लस पॉइंट क्या है, तो 3 चीज़ देखने को मिल रही है। एक आपका इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी का मार्केट कैप से डबल है, एक अच्छी बात है। दूसरा, कंपनी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाली है, अच्छी खासी ग्रोथ पे ले जा रही है, लगभग डबल अभी करेंट से अपना जो भी है प्रोडक्शन वो एथनॉल का डबल करने वाली है 2022 अक्टूबर में। और तीसरी बात ये कि कंपनी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म वाली जो डेट है कंपनी पे वो काफ़ी कम है और कंपनी ने कम भी कर ली है, तो जो भी डेट है वो शॉर्ट टर्म की है। तो ये 3 पॉइंट है जो कि अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव ये देखिए तो कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ 115% का ही रिटर्न देके दिया है। और अगर इसका लाइफ टाइम जो चार्ट देखे तो वो नीचे की ओर रहा है, अभी तक वो नीचे ही काफ़ी नीचे आ चुका है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ और भी चीज़ें क्या है, तो आपका EPS माइनस में है, जो कि अच्छा नहीं है। ROE आपका 0 है, ROC कुछ खास नहीं है। तो ये सब जो फाइनेंशियल जो रेशियो है, इनिशियल रेशियो चीज़ है, ये सब चीज़ जो देखें तो ये कंपनी का काफ़ी अभी सिचुएशन बुरा है, हालत काफ़ी ख़राब है कंपनी की। फिलहाल ये आगे जाके ठीक हो सकती है, कितना ठीक ये तो कंपनी आगे कितना ग्रोथ करती है ये आगे जाके पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन होगा कि अगर कोई लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में अगर देख रहा है इस स्टॉक को, तो फिलहाल के लिए आप अपने पोजीशन को हल्का रखें। बाद में जैसे जैसे कंपनी की हालत डेट को कम करते जाती है या कम करते जाएगी, देन आप अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते जाना इस स्टॉक में। फिलहाल के लिए आप इसे हल्के में रखें इस पोजीशन को अपने इस स्टॉक में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी छोटी सी जानकारी और ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।